हर रोज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, सब कुछ किया। सबसे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम जानना चाहूंगा कि शुरुआत में जब आप इस डिपार्टमेंट ने आपको डेली वेजेस पे रखा था तो क्या उनका सिलसिला था कि क्या आपको कहा था, किस तरह से आपको आगे पक्का करेंगे, क्या कुछ करेंगे? कुछ तो कुछ लिखत नहीं, वर्बल तो बात हुई होगी। 1962 में पीएचई डिपार्टमेंट बना, तब ये पीडब्ल्यूडी हुआ करता था, एक ही डिपार्टमेंट होता था। 1976 में पीएचई अलग हो गया। तब से लेकर आज तक जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीमें बनती रही तो उसके ऊपर डेली वेजर को एंगेज किया जाता था। 90 दिन तक उसको एज ए टेम्पररी डेली वेजर रखा जाता था और 90 दिन के बाद अगर वो सही काम करता था तो उसको 90 दिन के बाद पीडीएल कर दिया जाता था और 7 साल के बाद 5 साल के बाद उसको 85 में परमानेंट किए। उसके बाद एक कानून बना 94 में, 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन। तो वही प्रोसेस था, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से बनाया गया या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से बनाया गया तो उसके अंदर मैन पावर का प्रोविजन कहीं नहीं रखा, क्योंकि होता यह था कि ये जो हमारा वर्कआउट है, जो हम काम करते हैं, तो वो नालियों में काम होता है, सड़कों में काम होता है, गैंती बेलचे का काम होता है या पानी खोलने का काम होता है, जो पढ़े लिखे लोग करते नहीं थे। इस वजह से यही पैटर्न चलता था कि डेली वेजर लगाओ 4th क्लास, और अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको आगे परमानेंट डेली वेजर कर दो और 7 साल के बाद परमानेंट कर दो। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 94 तक जो लोग लगे हुए थे उनको SRO 64 के अंदर सरकार ने टाइम से टाइम परमानेंट किया। 2004 के अंदर जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू के 855 लोगों को परमानेंट किया गया और कश्मीर के 11,129 लोगों को SRO 64 के अंदर परमानेंट किया। जम्मू में फिर से पूछूंगा, जम्मू में 855 और कश्मीर के अंदर 11,129। ये सोचने वाली बात है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और यहीं से शायद जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरुआत हुई, बड़ी शुरुआत जिसको कहा जा सकता है। उसके बाद सरकार बदली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आ गई। 2014 में उसी पैटर्न के ऊपर एक प्रपोजल सरकार की तरफ से आया कि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग लगे हुए हैं इनको परमानेंट किया जाएगा। 3 फेज के अंदर कैबिनेट सब कमेटी ने 61,011 लोगों को परमानेंट करने के लिए एक प्रपोजल लाया। तब हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के कंसर्न मिनिस्टर थे जो श्यामलाल शर्मा जी, जैसा कि वो मीडिया में भी बोल चुके हैं 3-4 बार। जब ये सरकार के सामने आया तो सरकार की तरफ से शायद कश्मीर बेस्ड किसी लीडर ने कहा कि जम्मू की फिगर जो ज्यादा है, क्योंकि जम्मू का 16,071 लोग थे और कश्मीर के 7,500 लोग थे, तो हमारे 5,000 लोग और एडजस्ट करो तब हम इस मुद्दे इससे पहले उनके 11,000 किए जी, तब जम्मू का कोई एडजस्ट नहीं किया जी। आप कहते हैं उनकी एडजस्ट करो। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे 5,000 लोग और लगा, जैसे कि मिनिस्टर साहब कहते हैं। तो जम्मू के ज्यादा थे, ये तो हमें पता है जम्मू की संख्या, क्योंकि 10,000 का गैप तो वहीं आ गया था। उस वजह से उस वक्त इनका टकराव हुआ और इन्होंने रिजाइन कर दिया। 2014 में ये मसला जो है सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। उसके बाद सरकार बदल गई, यहाँ पे इलेक्शन हुआ, पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई। उस वक्त बीजेपी ने इस चीज को बहुत बड़ा हवा बनाया था कि हमारी सरकार का आएगी तो हम डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे, 61,000 परिवारों के साथ हम इंसाफ करेंगे और पहली कैबिनेट के अंदर हम लोग इनका परमानेंट पॉलिसी लाएंगे। जब मोदी जी जम्मू में रैली करने आए, ललकार रैली हुई जम्मू MM स्टेडियम के अंदर, तब मोदी जी स्टेज पे बैठे हुए थे, तो जुगल किशोर शर्मा जो आज मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, इन्होंने खुद उनके सामने ये कहा था कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो होगी 61,000 डेली वेजर होगा। लेकिन सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में भी सरकार हिस्सेदार बनी, केंद्र में भी मजबूत सरकार बनी, लेकिन इन लोगों ने जो है डेली वेजर को बुला दिया। 2014 में जहां डेली वेजर खड़ा था, आज 2022 में उससे भी पीछे आया है। क्योंकि जब इन्होंने 2018 में 17 में एक SRO लाया 520, जब उसकी बायोमेट्रिक्स करवाई तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे जो लोग थे, जैसे कोई सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, रैबरे खेल के टीचर थे, NRHM के लोग थे,
एनवाईसी के लोग थे, उन सबको क्लब करके एक डाटा बना दिया 1.25 लाख का।